हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम। जैसा कि आप जान रहे थे, अपनी टाइम एंड वर्क की जो सीरीज चल रही थी उसमें अब तक 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आज बारी है 11वें क्वेश्चन से, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अब तक 10 क्वेश्चंस हो चुके थे और लगभग 10 क्वेश्चंस 3 टाइप के हो चुके थे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन हुए हैं 3 टाइप के। आज 11वां क्वेश्चन है और टाइप नंबर 4 है, यानी अब चौथा टाइप चलेगा, एक अलग टाइप का क्वेश्चंस बनेगा। फ्रेंड्स, अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ए जितने समय में एक कार्य करता है उसके 2/3 समय में व्यक्ति बी 3/4 कार्य कर लेता है। देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब पेचीदा बनाने की कोशिश, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी गई है। चीज़ों को फ्रैक्शन वाइज देखें, ठीक है ना। हम बहुत इजीली वे में कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से। बस आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है उसके 2/3 समय, यानी समय को भी फ्रैक्शन में कर दिया है और काम को भी फ्रैक्शन में कर दिया है, ठीक है ना। यदि दोनों मिलकर कार्य को 30 दिन में करें, ऐसी कंडीशन में जब बी जो है ए जितने समय में कार्य करता है उसके 2/3 समय, यानी बी जो है उस ए की तुलना में 2/3 समय लेता है और उसकी तुलना में 3/4 कार्य करता है, तब दोनों मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो वे अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या पता करना है, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ए एक्चुअल में काम कितने दिन में समाप्त करता है और बी, तभी हमारा आंसर पता चला है अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं ए और बी के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए ए है, कह रहा है ए जितने समय में एक कार्य समाप्त करता है। अभी ये नहीं दिया है कि ए कितने समय में समाप्त करता है, लेकिन उसके 2/3 समय में व्यक्ति बी 3/4 कार्य कर लेता है। एक चीज हमें दे रखा है क्या, कि दोनों मिलकर कार्य को 30 दिन में करते हैं, यानी कोई भी काम जो है उसको दोनों मिलकर जब करते हैं तो 30 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें चीजें आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले ए और बी के बीच का रिलेशन निकालते हैं। देखिए ए अगर किसी काम को x दिन में करता है तो ठीक है ना, माना कि ए x दिन में कार्य करता है, ठीक है ना। तो बी कितना टाइम लेता है, इसी x का 2/3, यानी इसी x में 2/3 से इसके 2/3 से गुणा कर देंगे तो ये 2/3 समय हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा। यानी x कितना समय लेता है, x का 2/3, यानी x अगर 3 दिन लेता है तो b जो है 2 दिन लेता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 दिन में वो कितना काम करता है, कह रहा है 3/4 कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर b जो है वो 3/4 काम करने में कितना समय ले रहा है, 2x/3 के, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, यानी पूरा काम कितना है, एक काम, यानी यहाँ पर अगर एक काम करना हो पूरा उसे, तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक लाने के लिए इसका इधर हुआ, इसका इधर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x/4/3 × 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8x/9 के, 8x/9 के, यानी बी पूरा कार्य करने में इतना समय लेगा, यानी बी पूरा एक काम को करने में उसी काम को 8x/9 इतना समय लेगा। यानी ए x दिन ले रहा है तो बी कितना लेगा फ्रेंड्स, 8x/9 के, ठीक है ना, पूरा काम करने में, ठीक है ना। एक मिनट देखिए 8x/9। तो देखिए अब क्या है कि इनके टाइम का रेशियो क्या है, देखिए ए रेशियो बी, यानी ए किसी काम को करने में x दिन लेता है तो बी कितने दिन लेता है, 8x/9। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी टाइम है ये भी टाइम है। ये टाइम है कब का, जब वो काम को 3/4 करता है, ठीक है ना। और ये टाइम है कब का, जब काम को वो पूरा करता है, मतलब पूरे काम को करने में वो कितना टाइम लेगा, 8x/9 की। और जब 3/4 काम करने में कितना समय ले रहा है, 2x/3 की। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए और बी के टाइम का रेशियो क्या आ गया फ्रेंड्स, पूरे एक काम करने का x रेशियो 8x/9। अब आपको पता है रेशियो का मतलब क्या, बटे में, यानी ये कैसे है तो आप जानते हैं ये इधर चला जाएगा, ये है x/8x/9। तो आपको पता है x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये इसी फॉर्म में है ना। रेशियो का मतलब क्या, बटे में चीजें होती हैं। तो ये ना इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x रेशियो 8x। एक मिनट अब समझ में आएगा, यानी ए 9x दिन लेता है तो बी 8x दिन लेता है, दोनों को x कैंसिल, तो टाइम का रेशियो आ गया फ्रेंड्स 9:8 की। ये 9 दिन लेता है
तो बी 8 दिन लेता है। अच्छा, एक टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इफिशियंसी का रेशियो होगा फ्रेंड्स 8:9, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है। अरे भाई ये कहाँ से आ गया, चल भाई हट गया, 8:9 के फिर आ गया, ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा है, हट गया है। ये है बारिश का मौसम है फ्रेंड्स, खिड़की खुली हुई है तो आ गया होगा कहीं से, तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी है उसके लिए। तो ये जो है इफिशियंसी का रेशियो 8:9 होगा। ध्यान सुनिए, देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होता है इफिशियंसी के रेशियो से। तो टाइम का रेशियो 9:8 है, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 8:9। यानी अगर ए 8 यूनिट काम करता है तो बी उतने समय में 9 यूनिट काम कर लेता है। यानी ए 8 कुर्सी बनाता है तो बी कितनी कुर्सी बना लेता है, 9 कुर्सी। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, यानी कह रहा है क्वेश्चन में कहा है ना ए प्लस बी मिलकर कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिलेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे, 8 + 9 बराबर 17 यूनिट काम पूरा हो जाएगा ना। एक मिनट इसको और अच्छे से लिख दूँ, 8 + 9 बराबर 17 यूनिट काम हो गया। तो काम है कितना, पूरा काम कह रहे 17 कुर्सी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन में, तो 30 दिन में कितनी बनाएंगे, 17 × 30 यानी 510 इतनी कुर्सियाँ बनाएंगे। हमसे पूछा क्या है कि अलग अलग कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब ये तो था दोनों ने मिलकर 510 कुर्सियाँ बनाई 30 दिन में, 17 कुर्सी प्रतिदिन के हिसाब से। अब पूछता है इसी 510 कुर्सी को बनाने ए कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा। ध्यान दीजिए, ए कितना समय लेगा, कुर्सी कितनी है 510, या फिर ऐसे समझ लीजिए कितना यूनिट काम करना है 510। एक दिन में ए कितना काम करता है, तो एक दिन में ये 8 यूनिट काम करता है। तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ए को कितना टाइम लगेगा पूरा पता चल जाएगा। देखिए 2 से काटते हैं पहले, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, ठीक है ना। 2 दूना 4, एक चला जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर एक यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 255 / 4। तो ये कितना समय लेगा फ्रेंड्स। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 × 6 = 24, एक बचेगा यहाँ पर 4 × 3 = 12 और फिर 3/4। तो ये रहा ए का आंसर, 63 सहित 3/4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं बी का। अब देखिए फ्रेंड्स, बी कितना समय लेगा, बी समय लेगा फ्रेंड्स इसी 510 यूनिट काम को करने में, जबकि वो 9 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है। तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अभी 8 से किया था, 9 से करेंगे क्योंकि वो 9 यूनिट काम डेली कर रहा है। तो देखिए 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा ये 17 पड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 से कटेगा 3 पड़ जाएगा ना। 3 से 17 तरीके क्या, 3 दिया है 9। तो अब देखिए इतना हो गया। अब इसको फिर से कर देंगे तो 3 5 बार जाएगा 15, 2 बचेगा यहाँ 20 हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18, फिर 2 बचेगा तो 56 सहित 2/3 ये हो गया। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। ये ए का टाइम है, ये बी का है, यानी ए कितने समय में करेगा, 1 मिनट। ये करेगा 63 सहित 3/4 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, 56 सहित 2/3 दिन में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य का 2/3 भाग 30 दिन में करता है। ज्ञात कीजिए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पर भी जो दिन की संख्या है वो तो होल नंबर में है, लेकिन जो काम को डिवाइड करा है वो फ्रैक्शन में कर दिया है। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ए है किसी कार्य का 4/5वां हिस्सा करने में 30 दिन लेता है। वही कह रहा है यहाँ पर भी कि बी जो है उसी कार्य का 2/3 करने में 30 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर 30 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक बात याद रखिएगा, 4/5 भाग करने में 20 दिन लेता है, तो पूरा काम यानी पूरा एक काम करने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 20 × 5 / 4, क्योंकि यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा और ये नीचे, तो 4 से काटेंगे 5 बार जाएगा तो 25, यानी ए पूरा काम करने में 25 दिन ले रहा है, और बी उसी हिसाब से कितना लेगा। तो ये भी ऐसे ही करेंगे, तो ये 2 से यहाँ पर लिख देते हैं 30 × 3 / 2, तो ये 15 पर जाएगा और 15 × 45 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 15 × 45 यानी ए
25 दिन लेता है तो बी 45 दिन लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हमने अभी मतलब पहले टाइप में ही सीखा था कि जब दो लोग एक अलग अलग दिनों में काम करें तो साथ में मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक फार्मूला बताया था x गुणे वाई बटे x प्लस वाई, यही तो बताया था। x की जगह पे हम रख देंगे फ्रेंड्स 25 और y की जगह पे हम रख देंगे फ्रेंड्स 45 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 45 लिख देते हैं पहले एक बार। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। 25 प्लस 45, x क्या है? a के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, y क्या है? b के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, और x प्लस y का टोटल करके इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 25 को और 45 को ऐसे ही रहने देते हैं। 25 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 70, ठीक है ना। 70 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट देंगे, ये 14 पर चला जाएगा, और 5 से इसको भी काट देंगे, ये 9 पर चला जाएगा, ठीक है। तो 25 और 9 कितना आ जाएगा? 225 बटे 14, ठीक है ना। तो अब इसका भाग दे लेते हैं। 14 एक का नाम 14 एक बार जाएगा, 14 का 14, 8 बचेगा यहाँ पर 85 हो जाएगा। 14 छम 84 सहित 1/14, यानी 16 सहित 1/14 डेज लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स, 16 सही 1/4 दिन। जब ए 25 दिन ले और बी 45 दिन ले, दोनों मिलकर साथ में काम को करे तो 16 सहित 1/14 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको 12वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था फ्रैक्शन में काम को जब बांट के देता है उस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट होगा जिसमें 3 लोग साथ में मिलकर काम को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और टाइप नंबर 5। क्योंकि अब तक 4 टाइप के क्वेश्चन हमने सीख लिए, अब एक 5वां टाइप है जिसमें 3 लोग होंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को 30, 40 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं ना। मतलब ए 30 दिन में 40 काम को पूरा करता है, बी 40 दिन में और सी 60 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है ए 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। आप जो चाहे यूज कर लीजिए। मेरे हिसाब से यूनिट मेथड बेस्ट है। यूनिट मेथड ये बेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस काम में हम इसमें क्या करेंगे कि काम जो होगा पूरा वो इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स? 30, 40, 60 का मतलब काम की यूनिट ऐसे मान लेंगे जो इन तीनों का एलसीएम हो। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स? 120। माना कि काम की कुल यूनिट, एक मिनट इसको और अच्छे से लिखें, ए बी सी। ए कितने दिन? 30, बी 40, सी 60। काम की कुल यूनिट कितनी है फ्रेंड्स? इन तीनों का एलसीएम जो कि 120 होगा, ठीक है ना। आपको देखते ही पता चल जाएगा ये एक ही एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो 30 अगर ए किसी काम को 30 दिन में करता है और अगर 120 यूनिट काम की हो तो उसे डेली कितना करना पड़ेगा? इसका इसमें भाग दे देंगे जैसे पहले करते थे। तो ये कितने पर जाएगा? 4 पर, यानी ए को डेली 4 यूनिट करनी होगी। तो आप देखेंगे 30 × 4 = 120 आ जाएगा। बी कितना करेगा फ्रेंड्स? बी डेली करेगा 3 यूनिट, यानी 40 × 3 = 120। और ये सी 60 दिन में कर रहा है तो ये कितने दिन में करेगा फ्रेंड्स? 1 दिन कितनी यूनिट करेगा? 2, क्योंकि 60 बटे 120 = 2। तो तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं? 4, 3, 7, 2, 9। यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने यूनिट करते हैं? 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट काम होता है। अच्छा आप ये बताइए 9 यूनिट की दर से 120 यूनिट होने में कितना दिन लगेगा? तो 120 यूनिट काम है, 9 यूनिट डेली होता है, तो इसको काट देंगे। ये कितने पर जाएगा? 4 पर, ये 3 पर। तो 40/3 यानी 13 सहित 1/3। यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वाला मेथड है फ्रेंड्स फार्मूला वाला मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे उसमें करते थे xy बटा x प्लस वाई, इसमें क्या करते हैं वैसे आ जाए 3 लोग हों, अलग अलग दिनों में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देंगे। कौन सा फार्मूला है? देखिए ऐसी कंडीशन में x गुणे y गुणे z, एक मिनट ऐसे एक ही बार में लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। गुणा और x सेम लिखा है, xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है ना। xy प्लस yz प्लस zx। अब इससे क्या होगा कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसीलिए मैंने कहा यूनिट मेथड बेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? हमें पता है जो a का टाइम है, तो 40 है,
वाई की वैल्यू क्या है, जो बी का टाइम है 30 है। सी की वैल्यू क्या है, तो जेड, जो जेड का टाइम है, सॉरी सी की वैल्यू क्या है, सॉरी जेड की वैल्यू क्या है, जो सी का टाइम है, तो 60, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक्स वाई मतलब 40 30, तो 40 का 30 में गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा, 40 गुणे 30 प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 40 60, ठीक है ना, 40 गुणे 60 और प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, 60 गुणे 30, यानी प्लस 60 गुणे 30। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बढ़ते हैं, 40 30 60 को ऐसे ही रहने देते हैं, 40 गुणे 30 गुणे 60 को ऐसे ही रहने देते हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, 40 का 30 में गुणा 1200 प्लस ये हो जाएगा 2400 प्लस ये हो जाएगा 60 गुणे, सॉरी यहाँ पे 30 है तो 1800, ठीक है फ्रेंड्स 1800। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को जब आप सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 में 1200 जोड़ देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3000 और 3000 में 2400 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स 5400। तो देखिए 5400 40 गुणे 30 गुणे 60 यही है ना। तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अब देखिए 3 से काट देंगे ये 18 पर चला जाएगा, 6 से इसको काट देंगे फिर ये 3 पर चला जाएगा और ये 40/3 बराबर 13 सही 3/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ में आएगा फार्मूला में। इस मेथड को अवॉइड कीजिए, क्यों, क्योंकि अब आप 3 बार गुणा करके जोड़ेंगे तो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। सबसे बेस्ट मेथड यही है। यूनिट में 14 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आदमी 3 ही है लेकिन 2-2 का समूह बना के दिया गया है, ठीक है ना। ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी ए मिलकर उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब काम कैसे निकालें कि ये कैसे निकालें कि तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, जबकि हमें पता है कि 2-2 की मतलब दिनों की संख्या दी है, ठीक है ना, 2 लोगों के दिनों की संख्या दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे, वही हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी कितने दिन में काम करते हैं 30 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं फ्रेंड्स, तो बी प्लस सी 40 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो सी प्लस ए 60 दिन में करते हैं। तो हम काम की यूनिट को क्या माने फ्रेंड्स, जो इन तीनों का एलसीएम हो दैट इज 120 120। अभी तो हमने बताया था कि एलसीएम ही तो होता है पूरा काम की यूनिट, ठीक है ना। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे फ्रेंड्स, तो ए आ जाएगा 4 यूनिट। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे 3 यूनिट, और सी प्लस ए एक दिन में कितना करेंगे, तो इसका भाग दे देंगे फ्रेंड्स 2 यूनिट। तो यानी ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, और सी प्लस ए एक दिन में मिलकर 2 यूनिट कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए एक बार देख लीजिए, एक बार ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9 की। अब 2 को कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो a प्लस बी प्लस सी के काम एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे ये हमें पता चल जाएगा, जो कि होगा 9/2। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9/2 यूनिट काम करेंगे। तो 120 यूनिट को करने में कितना दिन लेगी, तो 120 डिवाइडेड बाई 9/2 की, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 120 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार, ये 4 बार, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 40 गुना 80/3। तो ये कितनी बार जाएगा 3 गुना 6, 2 बचेंगे यहाँ 20, 3 6 18 सहित 2/3, यानी 26 सहित 2/3 दिन लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए और भी कैसे करेंगे। हमें पता है ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 40 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 60 दिन में करते हैं। हम ऐसी क्या काम की यूनिट माने जिससे ये पता चल जाए कि ये अकेले एक दिन में कितने काम, यानी ए प्लस बी का समूह एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वो 120 हो जाएगा। यानी हमें पता है कि ए प्लस बी को 120 यूनिट काम करना है और 30 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट करना होगा, इसका इसमें भाग दे देंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से इसका इसमें भाग दिए 4 यूनिट, इसका इसमें से भाग दिए 3 यूनिट, इसका इसमें से भाग दिए 2 यूनिट। अभी हमें पता चल गया कि अगर दोनों को ए प्लस बी 4 यूनिट करते हैं, बी प्लस सी 3 यूनिट करते हैं, सी प्लस ए 2 यूनिट कर सकते हैं। अब हमें ये पता करना है
कि a प्लस बी प्लस सी अकेले कितना यूनिट काम करेंगे, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे दो है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, और अब 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी हो गए अकेले, और तीनों अलग अलग। तो अब ये 9 उस तरफ गया तो 9/2 हो गया। हमें तो पता है काम की कुल यूनिट कितनी है 120, तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एक दिन में इतना काम करते हैं तो 120 यूनिट कर रहे हैं, कितना काम करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा किसी फ्रेंड से स्टडी ग्रुप में, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चीज़ें और अच्छा कर पाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे। चलिए फ्रेंड्स, रखते हैं यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।